जय हिंद। बिट्टू सरगैया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रचना और अंग्रेजी में से हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से 5 अंक के एक प्रश्न आते हैं। यहाँ जो प्रश्न आते हैं 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आते हैं रेखा से संबंधित आते हैं, दूसरा प्रश्न आता है त्रिभुज से संबंधित और इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है हमारे वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचने के संबंधित आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 प्रकार के प्रश्नों के बारे में सीखना है। सबसे पहले आपको जो टाइप नंबर 1 है वो रेखा संबंधित है। चैप्टर का नाम है आपका रचना। बातों को ध्यान से समझिएगा। आज हम 5 अंक का या बोर्ड में आते हैं, 5 अंक का प्रश्न है। चलिए, तो पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे कि कोई रेखा खींचेंगे और इसे किसी अनुपात में हम लोग विभाजित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसे कह देगा कि 5 सेंटीमीटर एक रेखा खंड खींचे। और इसे 2:3 में विभाजित करें। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले स्केल की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम दे देंगे AB। इसका लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसे 2:3 में विभाजित करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिंदु A और बिंदु B पर न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पर कोई भी अपने आवश्यकता के अनुसार एक चाप ले लेंगे और यहाँ से इस तरह से बना लेंगे और एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से यहाँ पर हम खींच लेंगे। उसी तरह से बिंदु B पर भी हम न्यून कोण बना लेंगे। तो यहाँ से न्यून कोण बनाइएगा चाप लेकर के और एक बार क्या करिएगा, आप काट दीजिएगा और इस बिंदु को यहाँ से इस तरह से कोण बनाते हुए खींच देंगे। A है तो यहाँ X दे देंगे, B है तो यहाँ Y दे देंगे। इसे कह रहा है 2:3 में विभाजित करें। तो जो पहले अनुपात है उसको ऊपर करें। जो चाप से काटे थे वही चाप से यहाँ 2 बार काटेंगे। जो पहला रेशियो रहेगा उतना बार ऊपर काटेंगे और जो दूसरा रेशियो है 3 तो 3 बार नीचे काटेंगे। तो 1 हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। A है तो इसका नाम दे दिए A1, इसका नाम दे दिए A2। B है तो इसका नाम दे दिए B1, इसका नाम दिए B2, इसका नाम हो गया B2। सभी बराबर बराबर होना चाहिए इस तरह से। जैसे B है तो B1, B2, B3। अब हम आगे क्या करेंगे, इसके लास्ट पॉइंट को इसके लास्ट पॉइंट से मिला देंगे। तो इस तरह से अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या होता है, इस रेखाखंड को एक बिंदु पर काट देते हैं। मान ले जाए कि वो बिंदु क्या है, C है। अर्थात ये C बिंदु जो है रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित कर देती है। इस प्रकार से रचना बनाने के बाद आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला चरण में लिखिएगा। चरण इसका लिखाता है 1। चरण 1 में क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB खींचे। 5 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB खींचे। चरण 1 हो गया। चरण नंबर 2 में लिखेंगे कोण बिंदु A और बिंदु B पर न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बने 90 डिग्री से छोटा। ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। एक बार काटिएगा तो 60 डिग्री बनेगा। तो बिंदु A और बिंदु B पर न्यून कोण बनाते हुए AX और BY किरण खींचे। AX और BY किरण खींचे। चरण नंबर 3 में लिखिएगा AX किरण को 2 बराबर भागों में बांटे तथा BY किरण को 3 बराबर भागों में बांटे। X किरण को 2 भागों में बांटे और BY को 3 बराबर भागों में बांटे। चरण नंबर आप लिखिएगा 4। A2 को B3 से मिलाया, जो रेखाखंड AB को C बिंदु पर काटती है। फिर समझिए, A2 को B3 से मिलाया जो रेखाखंड AB को C बिंदु पर काटती है। चरण 4 हो गया। और चरण नंबर 5 हो गया। अतः बिंदु C रेखाखंड AB को
2:3 में बांटती है, अर्थात AC अनुपात CB बराबर 2:3। चरण 5वां फिर समझिए, बिंदु C रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करती है, अर्थात AC अनुपात CB बराबर 2:3। तो इस तरह से आपके रेखा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो इस चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। रचना नंबर 1 जो है रेखाखंड से संबंधित। अब आपके सामने आगे है टाइप नंबर 2 रचना में, जिसमें हम लोग त्रिभुज की रचना करेंगे और उसके समरूप त्रिभुज की। तो प्रश्न आपके सामने जैसे उजले बोर्ड पे काले काले अक्षरों में बिल्कुल साफ दिख रहे होंगे। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, आप त्रिभुज का 3 भुजा दे दिया। इसका 2 टाइप से पूछ सकता है, कभी 2 भुजा दे देगा और 1 एंगल दे देगा, कौन देगा, आप कहेगा त्रिभुज की रचना करने के लिए। तो वैसे भी प्रश्न को हम करेंगे। तो यहाँ पर है तीनों भुजा आपको दिया हुआ और कह रहा है एक त्रिभुज की रचना करें और फिर इसके समरूप एक और अन्य त्रिभुज की और रचना करना। इसी के समरूप माने समान रूप का जो होना चाहिए, दिए गए त्रिभुज के भुजा के संगत भुजा के 2/3 गुनी होना चाहिए। यानी जो त्रिभुज एबीसी का रचना होगा उसका 2/3 गुना होना चाहिए उसके भुजा के। तो सबसे पहले आपको क्या है कि 3 गो भुजा दिया हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, कौन ए बी है, कौन बी सी है, कौन सी ए है। तो सबसे पहले हम अपने मन से मान लेंगे यहाँ। चलिए तो मान लेंगे कि ये ए बी है, क्या है, जिसकी लंबाई हम कितना ले लिए 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर ले लिए 4 सेंटीमीटर। एकदम अच्छा समझिएगा। और फिर क्या कर रहा है 5 सेंटीमीटर लेना है। अगला भुजा क्या, अगर ए और बी यहाँ है तो सी कहीं यहाँ होगा, कहाँ होगा ये कोई पता। हम क्या करेंगे चाप की सहायता से हम स्केल पे, जैसे मान लिया जाए कि मेरा यहाँ पे स्केल है, ये 0 है, 1 2 3 4 5, तो यहां तक ले लीजिए 6। तो चाप के सहायता से 5 सेंटीमीटर लेंगे। कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ले लिए। तो ये 5 सेंटीमीटर ले लेंगे तो ए से कहीं कोई सी बिंदु पर होगा, चाहे बी पर कहीं सी बिंदु पर होगा। तो मान ले जाए कि यहाँ पर आया, कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। चलो यहाँ पर कोई सी है तो मान ले जाए कि हम बी सी लिए हैं कितना 5, बी सी कितना लिए हैं 5, बी से सी याद रखिएगा। उसके बाद अगला बच गया ए से सी, यहाँ पर कहीं सी बिंदु है तो बी सी कितना लिए 5, तो ए सी 6, तो 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे चाप लेंगे और यहाँ से ए से काटेंगे। देखिए यहाँ कट गया, तो जहां पर कटा वो बिंदु आपका क्या हो गया सी हो गया। वो बिंदु क्या हो गया सी। पहले अपने मन से 4 सेंटीमीटर का ले लेंगे एक भुजा, उसके बाद अगला 5 बोल रहा है तो मान लें कि बी सी 5 या आप ए सी भी 5 मान सकते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर चाप का लेकर कैसे काट देंगे। फिर उसके बाद 6 बोल रहा है तो 6 सेंटीमीटर चाप लेकर कैसे काट देंगे। जहां पर कटेगा वो क्या हो जाएगा बिंदु, और इन बिंदुओं को इसको क्या करेंगे मिला देंगे। तो आपका एबीसी त्रिभुज की क्या हो जाएगी रचना हो जाएगी। तो आपका ए बी सी त्रिभुज बनेगा। इसका लंबाई कितना लिए बी सी 5 सेंटीमीटर, ये कितना लिए 6 सेंटीमीटर। आई हो बिल्कुल अब चीजों को समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि इसी त्रिभुज के समरूप एक और त्रिभुज की रचना करना है इसी के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे बिंदु ए पर न्यून कोण बनावेंगे। क्या बनावेंगे तो न्यून कोण जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी चाप की सहायता ऐसे करेंगे और एक बार काट देंगे। यहाँ पर इस तरह से करेंगे और एक बार क्या करेंगे यहाँ से ऐसे काट देंगे। तो ये बन जाएगा आपका न्यून। यहाँ 1 से दे दीजिए। अब देखिए इसमें जो बड़ी है बड़ा मान है उतना भाग हम करेंगे। बड़ा मान कौन है 3, जिसे 3 भागों में बांटिए। 1 हो गया 2 3, यहाँ ए है तो A1 A2 A3 हो गया। अब इसके लास्ट से इसको लास्ट क्या करेंगे मिला देंगे। मिल गया। अब हमको यहां से अब देखिए ये तो 3 से गया, एक जाना कहां से 2 से, तो 2 से हमको एक लाइन खींचना है इसी पर। तो 2 से खींचने के लिए क्या करेंगे यहां से जो ये चाप है ऐसे लेंगे, चाप ले लिए। उसी तरह से यहां पर से भी चाप लेंगे
ले ली। और जितना बड़ा ये है उतना बड़ा इसको भी काट देंगे, बराबर कोण बनावेंगे। जब जितना कोण 3 पर है उतना कोण 2 पर भी बनना चाहिए। और इससे क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। तो ये देखिए समांतर हो गया। ये था आपका 4 सेंटीमीटर, तो यहां से खींच देंगे। समझ गए? फिर समझिए, यहां से एक चाप लेंगे और यहां से भी चाप लेंगे, क्योंकि 2 से खींचना है। जितना कोण ये कटा उतना कोण यहाँ पर, मैंने ऐसा खींचेंगे कि 2 लाइन क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ से जो भी कोई अपने इच्छा के अनुसार चाप लेंगे, और यहाँ से भी कर रहा है चाप लेंगे। जितना यहाँ से कट रहा है वहां इतना भी यहाँ से काट देंगे बराबर कोण। और इसको भी क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। तो मान ले रहे कि यहाँ पर बन गया ABC, यहाँ D और यहाँ क्या है E है। ये आपका 6 सेंटीमीटर। तो नया त्रिभुज इसी के अंदर बन गया EAD। जो त्रिभुज ABC के संगत भुजा के 2/3 गुनी है। यानी बोलेंगे त्रिभुज ABC जो है समरूप त्रिभुज किसका है, EAD का। नया त्रिभुज बना ले EAD, जो संगत भुजा के कितना गुनी है, 2/3 गुनी है। एक बार इसको फिर समझिए। पहले 4 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, भुजा ले लेंगे। उसके बाद 5 बोल रहा है तो 5 सेंटीमीटर चाप लेकर के ऐसे काट देंगे। आप एने से भी काट सकते हैं। तो 5 लेंगे तो इधर से कितना लेंगे, 6 लेंगे, काट देंगे। और उसके बाद हम त्रिभुज की रचना कर लेंगे। उसके बाद बिंदु ए पर न्यून कोण बनाते हुए यहाँ पर एक किरण खींचेंगे। अगर जितना जो बड़ा रहेगा उतना भाग में पहले हम बांट देंगे। जैसे रहेगा 3/4 तो 4 भागों में बांट देंगे। तो 4 भागों में क्या किए, 3 है तो 3 भागों में क्या किए, बांट दिए। इसके अंतिम से इसके अंतिम क्या किए, मिला दिए। उसके बाद बोल रहा है 2 से, अगर यही कहता 1/3 तो 1 से मिलाते, 2/3 तो 2 से मिला रहे। तो जितना कोण 3 पर है उसके लिए देखिए चाप की सहायता से उतना कोण 2 पर भी होना चाहिए। तो बराबर चाप ले करके यहाँ से देखिए कितना है उतना ही इतना ले लिए और काट करके यहाँ मिला दिए। इस रेखा D पर काटा। फिर जितना कोण से ये झुका हुआ उतना कोण से इसको भी काटेंगे। तो वही कोई भी चाप ले करके यहाँ से काटे यहाँ, तो जितना कोण से ये देखे लाइन पर आ रहा उतना कोण से इसको मिला दिए। तो एक नया त्रिभुज की रचना हो गया EAD। अब इसमें चरण कैसे लिखेंगे, चरण नंबर 1 कहेंगे दिए गए माप के अनुसार ABC त्रिभुज की रचना की। ABC त्रिभुज की रचना की, चरण 1 हो गया। चरण 2 क्या करेंगे, चरण 2 बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए AX किरण खींचे और इसे 3 भागों में बांटे। और इसे 3 भागों में फिर समझिए, बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए AX किरण खींचे और इसे 3 बराबर भागों में बांटे। चरण नंबर कितना हो गया, 2। चरण नंबर 3 A3 को B से मिलाया, A3 को B से मिलाया। चरण नंबर 3 हो गया। चरण नंबर 4 लिखेंगे कोण A3B के बराबर कोण AA2D, या डायरेक्ट बोल लिखेंगे बिंदु A3 के बराबर कोण बनाते हुए A2 से बिंदु A3 पे बना कोण के बराबर A2 पर बनाते हुए A2D एक किरण खींचे, या A2D एक रेखाखंड खींचे। क्लियर है? या सीधा समझिए A3B के समांतर A2D खींचे, बात वही है। या बिंदु कोण आप ऐसे पूरा बोल सकते हैं, लिखेंगे कोण A3B के बराबर कोण A2D बनाया, ठीक है, और A2D को मिलाया। पुनः इसी प्रकार कोण ABC के बराबर बनाते हुए कोण ADE खींचे और D को E से मिलाया, D को E से। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EAD। समझ गए? यहाँ कोण समझ रहे हैं, A3B के बराबर कोण बनाते हुए A2D खींचा, ठीक, तथा A2D को मिलाया। ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत, खाली कोण लिखिएगा बराबर बनाए हैं। फिर यहाँ भी कोण बराबर बनाए हैं। क्लियर है? फिर नया त्रिभुज का रचना हो गया EAD, जो त्रिभुज ABC के कितने गुना है, 2/3 गुना है। तो इस तरह से त्रिभुज की अगर रचना आते हैं तो आप बना सकते हैं। कभी क्या कहेंगे कि आपको 2 भुजा दे देगा, यहाँ 6 ना दे करके कह देगा 60 डिग्री का कोण है कहीं पर भी, तो पहले 60 डिग्री का वो कोण बना लीजिए। जैसे पहले हम 60 डिग्री कोण बना लिए, अब 2 को साइड दे देगा तो एक साइड यहाँ हो गया, एक साइड यहाँ से कट गया, फिर यहाँ से मिल गया। ऐसे ये कितना डिग्री कोण हो गया, 60 डिग्री।
तो फिर वो बना सकते हैं। तो आपको दो तरह से प्रश्न दे सकता है, एगो एंगल देगा तो पहले एंगल बना लीजिएगा, एंगल बनाने के बाद 2 भुजा दे देगा, कहेगा ए बी का लंबाई इतना, ए सी का लंबाई इतना, तो काट दीजिएगा फिर मिला दीजिएगा। समझ गए? इस प्रकार से हम लोग भी प्रश्न को करेंगे।